देखो, धन के प्रचार के लिए अशोक ने क्या करा, धन के प्रचार के लिए इसने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, अधिकारियों की नियुक्ति करी। और उन अधिकारियों को क्या बोला गया, महा महा महा- इन अधिकारियों का काम क्या था, इन अधिकारियों का काम था कि ये जगह जगह रहेंगे, धन, अशोक के धन के बारे में लोगों को समझाएंगे, लोगों को उनकी शिक्षा देंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीज है, क्या 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 इसके पॉइंट्स हैं वगैरह वगैरह, इनके बारे में उनको समझाने का काम था, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने कई संदेश कई स्थानों पर, शिलाओं पर, स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजाओं के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएंगे। देखो, महामात की नियुक्ति कर दी एक अधिकारी, ये हो गया। फिर जो पहले से जो अधिकारी थे, अब आप सबको पता ही है कि भाई इसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए। अभिलेखों के साथ साथ इसने जैसे कि आपका आप देख लो, भाई आपका भाई शिलालेख हुआ, फिर गुहा लेख हुआ, स्तंभ लेख हुआ। तो इनमें क्या भाई, एक तो हो गया भाई अभिलेख में भाई ऑर्डर्स दिए, फिर एक हुआ इसमें पूरी की पूरी कहानी, लाइक कलिंग युद्ध का वर्णन एक अलग इंस्क्रिप्शन पर, मतलब कि अलग अभिलेख पर पूरा मिलता है, लेकिन कहीं कहीं में मतलब हर एक अभिलेख में छोटा छोटा सा मिलता है कि भाई मैंने कलिंग युद्ध कलिंग विजय की, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी अलग से मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसा, और उन्हें क्या कहा गया लोगों की, भाई जो लोग नहीं पढ़ सकते ना, अधिकारियों को कहा गया कि भाई उन्हें पढ़ के सुनाओ, ठीक है ना। फिर धर्म प्रचार के लिए सीरिया, मिस्र और भाई आपका श्रीलंका से भी, श्रीलंका में भी दूत भेजे गए। देखो, इसने सिर्फ इंडिया में ही नहीं अपना अपना धर्म प्रचार किया, इसने क्या आसपास के सारे देशों में धर्म प्रचार किया, लाइक हुआ सीरिया हुआ, मिस्र हुआ, यहाँ तक कि श्रीलंका में भी इसने अपने दूत भेजे। श्रीलंका में शायद इनकी पुत्री गई थी, इन्होंने अपनी पुत्री को भेजा था, अशोक ने अपनी पुत्री को भेजा था, ठीक है ना। फिर इसने सड़क, कुएं और विश्राम घरों का निर्माण कराया, किसका, भाई आपका क्या, सड़कें बनवाई इसने, बहुत सारे कुएं बनवाए, विश्राम घर बनवाए, ठीक है ना। मनुष्य व जानवर की चिकित्सा के लिए व्यवस्था की। अब देखो, सबसे पहले जो हॉस्पिटल जो सेटअप हुए वो किसके टाइम पे हो रहे हैं, इसके टाइम पे। और सिर्फ हॉस्पिटल्स नॉट फॉर ओनली फॉर ह्यूमंस, आल्सो फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, दोनों के लिए, और जो बिल्कुल निःशुल्क थे, यानी कि फ्री थे। देख रहे हो, फ्री कैंपेन थी। चलो, अब क्या कंप्लीट कर गए हम, कलिंग वॉर, यानी कि अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक वॉर, अशोक वॉर इन कलिंग, ठीक है ना। फिर है इसके धर्म के बारे में, अशोक का धर्म क्या था, व्हाट व्हाट आर द अशोक धाम, धम, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम कि भाई इसने डिस्क्रिप्शन में क्या मैसेज दिया और एल्स दिया है, ठीक है ना। ये आपकी बुक में अलग से, मतलब कि छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब हम आगे के दो टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि संदेश। अगर संदेश की मैं पूरी हेडिंग दूं तो ये था, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, अशोक मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे, लाइक एग्जाम्पल हुआ बीमार होने पर, उनके बच्चे होने पर, विवाह होने पर, बच्चों के जन्म, और जब यात्रा शुरू करते थे तब आदि। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसने क्या कहा कि भाई, अशोक ने कहा, अशोक का एक इंस्क्रिप्शन मिला, उसमें क्या कहा अशोक ने कि भाई जो लोग हैं भाई वो अलग 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 कामों में पूजा करते हैं, लाइक भाई किसी ने घर बनवा दिया तो भाई तो भाई पूजा पाठ हो गई, हवन करवा दिया, ठीक है। यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो हवन करवा के निकल रहे हैं, बच्चे पैदा हो गए तो हवन करवा रहे, बच्चे का नामकरण हो रहा है तो हवन करवा रहे, बीमार हो गया कोई तो हवन करवा रहे। तो अशोक ने कहा कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायक होगी। वे अन्य प्रकार की रीतियां क्या है, तो इसने कहा कि भाई इसके अलावा, अशोक ने कहा कि भाई इनके अलावा अगर भाई आप दूसरी रीतों को मानो तो वो ज्यादा फलदायक है। और भी रीतियां क्या थी, वे थी अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों को दया करना, और ब्राह्मणों और श्रमिकों को दान देना, दूसरे धर्मों का भी आदर करना। देखो, शुरू से लेते हैं इस बात को। अशोक का एक इंस्क्रिप्शन मिला, अशोक के इंस्क्रिप्शन में अशोक ने क्या कहा कि भाई लोग अलग अलग चीजों के लिए हवन कराते हैं, पूजा करते हैं, लाइक कि भाई कोई बीमार हो गया तो हवन, घर बनवा दे तो हवन, दुकान खुलवा दी तो हवन, आपका भाई बच्चे का जन्म हुआ तो हवन, बच्चे का नामकरण है तो हवन, विवाह हो रहा है तो हवन, तो हर चीज के लिए हवन हो रहा था।
तो अशोक ने क्या कहा कि भाई कर्म कांड बोल देते हैं इन चीजों को, हवन वगैरह को। तो इन्होंने कहा कि भाई ये कर्म कांड किसी काम के नहीं, इसके अलावा अगर जो आप दूसरी रीतों को मानो तो वो आपके लिए ज्यादा फलदायक है। अब वे दूसरी रीतें क्या थी? इसने कहा कि भाई बड़ों का आदर करो, अपने दास और नौकरों के साथ अच्छे व्यवहार करो, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, ठीक, अहिंसावादी बनो, झगड़ा मत करो किसी के साथ, जब तुम्हें घर में झगड़ा है पड़ोसी के साथ झगड़ा मत करो, ठीक है ना, बड़ों का आदर करो। और भाई ब्राह्मणों और श्रमकों को, यानी कि भाई जो भिखारी है उनको और जो ब्राह्मण है उनको दान दीजिए, ठीक है ना। फिर इसने एक और चीज कही कि भाई अपने धर्म के साथ साथ, मान लो मैं हिंदू हूँ भाई, मुझे अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म, लाइक भाई पंजाबी हुए, आपके मुस्लिम भाई हुए, या फिर क्रिश्चियन हुए, उन सब की भी उन सबके धर्मों का भी आदर करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें इसने यही कहा क्या, एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि भाई दासों के साथ, और भाई दासों का, बड़ों का आदर करो, दान दो, ठीक है ना, आदि। और भाई दूसरे धर्मों का भी आदर करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनियंस यानी कि एल्सवेयर। अगर जो अनियंस की बात करें तो आप जाओ कहाँ पे, चीन में पहुंच जाओ, चाइना में पहुंच जाओ, वैसे भाई जाओ मत, क्योंकि आजकल हम बाइकआउट कर रहे हैं, साले आजकल ज्यादा ही उछल रहे हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं कब, जब मौर्य साम्राज्य हमारे यहाँ पे, जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था, यानी कि जब हमारे यहाँ पे मगध डायनेस्टी के अंदर, जब मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक अशोक का काल चल रहा था, उस समय, यानी कि आज से करीबन, उससे भी थोड़ा पहले, करीबन 2400 वर्ष पहले की बात करते हैं, 2400 वर्ष पहले की बात करते हैं, तो चीन में ना, चाइना में क्या हुआ, चाइना में चीन की दीवार का निर्माण स्टार्ट हो गया। किसका निर्माण स्टार्ट हो गया? चीन की दीवार का निर्माण इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। चीन की दीवार का इन्होंने निर्माण स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। देखो इसका उद्देश्य क्या था, जो इस चीन की दीवार का बनने का उद्देश्य देखें, तो इसका उद्देश्य था कि भाई जो नॉर्थ साइड है ना, जो उत्तर साइड है, उधर से क्या, उधर के जो पशुपालक थे उनसे लोगों की रक्षा करना। भाई क्या होता था कि भाई कोई भी घुसा चला आ जाता था, और उसके बाद किसी को भी मार पीट दिया, किसी को लूट वूट के ले गए, ऐसा होता था। तो उसके बचाव के लिए इन्होंने क्या करा, नॉर्थ में एक चीन की दीवार बनवाई। बहुत सालों तक इसका कार्य चलता रहा, लगभग देखो 2400 वर्ष पहले से शुरू हुआ, और कहाँ पे 2000 वर्ष तक इसका कार्य चलता रहा, 2000 वर्ष तक कार्य चलता रहा, ठीक है ना। 2000 वर्ष तक कार्य चलता रहा, यानी कि जब बननी शुरू हुई ये दीवार, तो उसके करीबन 2000 वर्ष तक ये कार्य इसका चलता रहा, यानी कि 2000 साल में पूरी हुई। ये क्या हो रहा था 2000, अगर जब बात करें कि भाई इतना टाइम क्यों लग गया, तो भाई क्या होता था, इनकी जो सीमाएं थी ना वो बढ़ती जा रही थी, कभी कम कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो उस चीज को कवर करने के लिए ये इसमें बदलाव होता रहता था, ठीक है ना। फिर दीवार अप्रोक्स, अगर तो इस दीवार की बात करें ना, ये दीवार अप्रोक्स 6400 किलोमीटर की है, 6400 किलोमीटर, सबसे बड़ी दीवार माना जाता है। कहते हैं कि भाई ऊपर स्पेस से भी दिखती है, लेकिन कई बार बोला जाता है कि ये एक मिथ्या है, कि कि बस एक तरीके का भ्रम है और कुछ नहीं, एक तरीके का रूमर फैलाया हुआ है मार्केट में और कुछ नहीं, ठीक है ना। किसकी बनी हुई है? ईंट और पत्थरों की बनी हुई है, ठीक है ना। हर 200 से हर 100 से 200 मीटर पे, हर 100 से 200 मीटर पे इसके क्या है, बुर्ज है, यानी कि टावर्स है इस पे। बुर्ज क्यों है? बुर्ज क्यों है इस पे? बुर्ज इस वजह से है कि भाई कि भाई कोई अगर जो इन पे हमला कर रहा होता है वहां से निगरानी रख सके, निगरानी रखने के लिए इन्होंने बुर्ज बनवाए थे। एक सबसे बड़ी बात बताओ कि चीन की दीवार की मोटाई कम से कम इतनी मोटी है ये, कि उस पे आप एक आराम से एक बस लेकर चल सकते हो, बहुत मोटी है। और वो इस वजह से क्योंकि भाई जो तोप वो लानी पड़ती थी कभी कभार इन्हें, उसकी वजह से, ठीक है ना। चलो आज ये हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन आंसर की, मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं मिलता, बस एक डेट मिलती है, वो डेट है आपका कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई।
अप्रोक्स 2300 साल पहले। 2300 साल पहले से मतलब 2300 साल पहले का मतलब है आज से 2300 साल पहले, आज से 2300 साल पहले, यानी कि 2020 माइनस 2300, ठीक है ना, यानी कि आज से 2300 साल पहले का मतलब है कि आज से, आज के टाइम से 2300 साल पहले, ना कि 2300 बीसी, ठीक है ना। 2300 बीसी में तो पता नहीं क्या चल रहा था, भूल ही जाओ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली कि आप सब लोग मास्क लगा रहे होंगे, घर पे रह रहे होंगे, ठीक है ना। भाई महामारी है, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, बाहर का खाना पीना थोड़ा कम कीजिए। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। कल से हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 8 आपका, क्लास 6 की हिस्ट्री का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।